25 है वो आप कर सकते हैं। हाइट और स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल शूट एट एन स्पीड v naught at an angle theta as a function of time are given by h of t और v of t का वैल्यू आपको गिवन है, where g is a 9.81. Determine the time that the projectile will hit the ground. जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा तो तब उसकी जो हाइट है दैट विल बी 0। तो आप इस तरह ऊपर वाली फॉर्मुलेशन के अंदर हाइट की जगह पर 0 रख के फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लॉट द हाइट एंड द स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। 2 प्लॉट्स ऑन 1 पेज, यानी कि एक ही फिगर के अंदर हमने 2 प्लॉट्स को एक ही फिगर विंडो के अंदर हमने 2 प्लॉट्स करना है। 2 ग्राफ को एक प्लॉट के अंदर नहीं पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 प्लॉट्स कहा गया, तो फिर हम सब प्लॉट की कमांड को यूज़ करते हुए एक ही फिगर विंडो के अंदर 2 प्लॉट्स बनाएंगे। फॉर द केस दैट v naught is equal to 200 and theta is equal to 70 add titles and labels to the axis। तो चलें ये भी साथ साथ सॉल्व कर देते हैं। क्लियर ऑफ CLC। तो सबसे पहले हमें थीटा डिफाइन करना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू है 70, ओके। v naught की वैल्यू v underscore 0 which is equal to 200, fine। Now we have to write the formula. First of all, g value, g is equal to 9.81 meter per second, okay। So h of t will be h underscore t, that is equal to v naught before we write t we have to define the interval t, because otherwise we cannot use t in the formula। लेकिन सबसे पहले हमें t का इंटरवल फाइंड आउट करना है कि वो कितना होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर कोई हमें टाइम अगर गिवन है, तो यहाँ पर तो हमें टाइम गिवन नहीं है, इसका मतलब है कि हमें टाइम निकालना पड़ेगा by using height is equal to 0। तो this will be the equation v naught t sin theta minus gt square over 2। तो यहाँ से हमें जो है t की वैल्यू को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द t। इसके लिए कि या तो पहले से आप सॉल्व कर लें, या फिर ये है कि इस एक्सप्रेशन को हम मैटलैब की कमांड से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? इधर हम लिखते हैं सॉल्विंग द इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ पर देखें x की पावर एंड दिस वन, कि आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, जस्ट आप लेफ्ट और राइट हैंड साइड लिख लें। तो लेट्स से हम लिखते हैं सॉल्व, और वहाँ पर चूँकि साथ x कमांड लिखी हुई थी, देखते हैं कमांड सॉल्व x है या सॉल्व सिंपल है, इसे सॉल्व। लेकिन उससे पहले हमें सिंबल की फॉर्म में पहले बताना है कि विच इज सिस्टम x। तो सिंपल विल बी SYMS or SYSM, let me clear SYMS। हमारा वेरिएबल है t, तो फाइन। नाउ वी सॉल्व, एंड व्हाट इज दिस द इक्वेशन, ओके। प्लॉट को खत्म कर लेते हैं। तो t विल बी जी टी स्क्वायर, तो जी हमें पर डिफाइन किया हुआ, तो जी स्टार टी स्क्वायर टी की पावर 2, और लेट्स से अगर टी की पावर 2 है या सिंपल एक्स है, तो दिस इज सिंपल एक्स। तो वी नीड ओनली वन सॉल्यूशन, तो टी स्क्वायर नहीं देंगे, यहाँ पर सिंपल टी आ जाएगा।
वो जब हम आगे फॉर्मुलेशन यूज़ करेंगे जिसमें टी एज वेक्टर पहले डिफाइन हुआ देन हमें डॉट लगाने की ज़रूरत है। अभी चूँकि हम सिर्फ सिंगल वेरिएबल के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर हमें टी लगाने या डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जी स्टार एक टी स्क्वायर हो जाएगा एंड डिवाइड बाय 2, तो होल डिवाइड बाय 2 है तो इसके अंदर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, होल डिवाइड बाय 2 which is equal to v underscore naught static t static sin theta that will be th। तो एक दफ़ा हम दोबारा देख लें कि कुछ चीज़ मिसिंग तो नहीं है, नहीं सब कुछ सारा सेम है। तो ये हमने इक्वल दबा दिया और सोल्यूशन आ गया हमारे पास 0 एंड द नेक्स्ट इज 480 समथिंग। सो इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आंसर्स बटे के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ से आप कॉपी करें एंड अगेन पेस्ट एंड योर आंसर इज 31.552। तो सो टी की वैल्यू जो है स्टार्टिंग में 0 होगी जब किक लगेगी एंड आफ्टर दैट जब किक लगने के बाद एक सर्टन हाइट पर जाएगा एंड आफ्टर दैट वो ज़मीन के साथ टकराएगा तो दैट इज टाइम इज 31.552। तो हम रख लेते हैं 31.552 ही रखना पड़ेगा दिस इंटरवल। तो t इज इक्वल टू रेंज स्पेस 0, 31.5552 and comma we can divide the points in 200 points। तो इस तरह जो है आप टी का इंटरवल फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमने मैटलैब से नहीं भी सॉल्व करना तो आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप उसको वैसे सॉल्व करके टी की वैल्यू जो टी की वैल्यू वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू राइट height and this is h underscore t that is v underscore naught static t static sin theta okay minus g static t square है। यहाँ पर हम जो है डॉट लगाएंगे क्योंकि अब t जो है वो वेक्टर बन के है एंड डिवाइडेड बाय 2 तो whole divided by 2 and this one okay fine close। now velocity v underscore t this will be equal to square root bracket v naught square तो v underscore naught square minus 2 static v underscore naught static g static t static sin theta plus g की पावर 2 तो g square static t square तो t dot cap square। okay fine we have to find v naught v underscore t। now what we have to determine the time that the projectile will hit the ground वो हमने find out कर लिया है। plot the height and the speed as a function of time। I think we need two plots on one page so that will be subplot। first will be a plot again we are using column style। तो सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे हाइट को तो दिस विल बी प्लॉट हाइट comma t comma height। first is independent variable and the second is a dependent variable and कोई हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि कोई हमें लाइन स्टाइल या स्पेसिफायर यूज़ करने हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से साथ आगे सॉरी टी हाइट h अंडरस्कोर टी। तो काइंडली इस चीज़ का ध्यान रखें जैसे हाइट के लिए हमने h अंडरस्कोर टी याद रखा और ये गलती मुझसे बार बार हो रही है आई डोंट नो व्हाई लेकिन कुछ नहीं होता मैटलैब हमसे सही कर सकते हैं। आगे चलते हैं x लेवल। x label will be time and y label will be height। it's height and I think टाइटल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक को पता है कि हाइट वर्सेस टाइम है। ओके नेक्स्ट अब हमें सब प्लॉट करना सेकंड ग्राफ
which is velocity, the plot v underscore t over the time. velocity को हमने टाइम के ओवर करना, ठीक है. speed तो t comma v underscore t. so this is your second plot. oops, minimize ही ठीक है. अगेन यहाँ पर हमने कर देना है सब प्लॉटिंग एंड देन लेबलिंग. x लेबल, टाइम, y लेबल, velocity. undefined function x label. Okay, and why is that? LABLE. So my spelling mistakes. LABL. So this is your graph, required graph, 2 plots in 1 page, and add titles and label to the axis. That's it. Thank you.